नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फ्रिक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड एट रेस्ट ऑन टेबल ऑफ रफ सरफेस। उसका सरफेस रफ है, यहाँ पर फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। नाउ इट इफ अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज अप्लाइड in the direction parallel to the surface of plane, okay, the blocks slide through a distance 50 meter in an interval of 10 second, the coefficient of friction is, okay. यहाँ पर टाइम गिवन है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेलरेशन का। तो यहाँ डायग्राम हम बना लेते हैं। हमारे पास में एक रफ सरफेस है और इस रफ सरफेस पर हमने उस पर फोर्स लगाया है। ब्लॉक पर 5 kg का ब्लॉक है, उस पर फोर्स लगाया है हमने 30 न्यूटन का। तो यहाँ पर पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। दिस इज फ्रिक्शन फोर्स F एंड दिस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी। मतलब म्यू m का वैल्यू 5 और g का वैल्यू उन्होंने कहा है कि 10 लेना है, तो ये हो जाएगा 50 म्यू फ्रिक्शन फोर्स। तो नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स होगा F इज इक्वल टू 30 माइनस 50 म्यू। कितना होगा? 30 माइनस 50 न्यू, जिसको हम लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब 30 माइनस 50 म्यू इज इक्वल टू 5a। हम अगर यहाँ से a फाइंड करेंगे तो 30 माइनस 50 म्यू डिवाइडेड बाई 5, मतलब कि 6 माइनस 10 म्यू, ये एक्सेलरेशन हुआ। ठीक है, हमारे पास डिस्टेंस पता है s इज इक्वल टू 50 मीटर और टाइम पता है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। हम सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज क्या होता है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर s का वैल्यू हमारे पास 50 है, u का वैल्यू इनिशियली वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन है हमारे पास 6 माइनस 10 म्यू। कितना है? 6 माइनस 10 म्यू और t का वैल्यू यहाँ पर 10 सेकंड दे रखा है, सो 10 स्क्वायर। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा 50 इज इक्वल टू स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, इसलिए u इक्वल टू 0 लिया है। यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 माइनस 10 म्यू। ओके, तो ये 50 और 50 कैंसिल हो जाएगा। 6 इज़ इक्वल टू 10 म्यू, तो यहाँ से म्यू का वैल्यू हमारे पास में आएगा 6/10, मतलब कि 0.6। तो म्यू का वैल्यू कितना आ रहा है? 0.6। कितना आ रहा है? 0.6। आंसर होगा ए। थैंक यू वेरी मच।